अच्छा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे। थिंग्स टू अंडरस्टैंड में किसी भी सिस्टम में आपने क्या फाइंड आउट करना है, लोग क्या करते हैं, करंटली लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मैम लास्ट वाली कौन सी स्लाइड मिस हुई है? कोई भी मिस नहीं हुई, हेलो, कोई भी मिस नहीं हुई स्लाइड्स, यही स्लाइड चल रही थी और इसी को दोबारा से मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। 3 मैम पॉइंट्स है, करंटली लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, उनकी गोल क्या फिर है। क्या हुआ था मैम? क्या आप अभी फिर चली गई ये स्क्रीन। मैम आपका इंटरनेट नहीं ठीक है। क्या आप उस गोल को फुलफिल करने के लिए कोई बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कि आपके जो यूजर ग्रुप हैं उनके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, आपने वो फाइंड आउट करनी है, और कुछ डिफरेंसेस होंगे। जहाँ पे सिमिलैरिटीज हैं आपको डिजाइन ऑप्शन मिल जाएंगी कि आपने ये करना है, और जहाँ पे डिफरेंसेस इंटरनेट नहीं ठीक है। उन सबको रिजॉल्व करने के बाद आपने एक कॉमन पॉइंट पे आना है निगोशिएशन के बाद। क्या ये सामने जो डायग्राम शो हो रही है आपको, इन दोनों सिस्टम्स में सेम सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है। ये 2 एजुकेशनल सिस्टम आपके सामने शो हुए हैं। क्या दोनों के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो दोनों की नीड्स को फुलफिल कर ले। नहीं, आपको कैसे पता चला कि नहीं बना सकते। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने एक अच्छा डिजाइन जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखता है, वो सिचुएशन के लिहाज से डिजाइन करता है। दोनों सिचुएशन में टोटली डिफरेंट है, हम सेम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। साइलेंट। Things to observe how they use their current system। सेम वही बातें हैं, सिर्फ पॉइंट आपने लर्न करने हैं कि करंटली क्या यूज किया जा रहा है, सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है या नहीं। आपने ये फाइंड आउट करना है। अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आप उसे इम्प्रूव, उसकी लिमिटेशन फाइंड आउट करके इम्प्रूव कर लेते हो, और कंप्यूटर बेस्ड नहीं है तो आप उसे कंप्यूटर बेस्ड करा सकते हो। स्पेशली लुक आउट फॉर द एरर्स। एरर्स कहाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं, आप वहां पे वो फाइंड आउट करो, वहां से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वहां से आप एक नई चीज लेके आ सकते हो। ACI people believe that errors are because of the system is not designed well, users are never done। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इस बात पे बिलीव करती है कि यूजर कभी भी डम नहीं हो सकता। कोई भी गलती किसी ऐप को यूज करने में, किसी भी चीज में यूजर की गलती नहीं है, गलती डिजाइनर की है, आपकी साइड पे है। आपने अपने माइंड को, आपके माइंड और यूजर का माइंड जो है वो मैच करना चाहिए, और इसमें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने माइंड को यूजर के माइंड के मुताबिक लेके जाना है। ये आपके एंड पे आएगा कि आपने डिजाइनर की जो प्रेफरेंसेस है वो सोचनी है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, अपनी सारी प्रेफरेंसेस को निगेट करते हुए। क्योंकि ACI बिलीव करती है कि यूजर कभी भी डम नहीं होता, जो भी डिजाइन की गलती या अंडर यूटिलाइजेशन जो भी होता है वो ड्यू टू डिजाइनर है। आपकी वजह से आपने उसको पहले से फाइंड आउट करके उनके मुताबिक डिजाइन करना है। इंटरव्यू किया जा सकता है। You must interview people who are potential user of your system. They can be current user of the software system, not use the software system. Same, करंटली वो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो करंटली ना यूज कर रहे हो, कोई और सिस्टम यूज कर रहे हो। बट who should you interview if you are redesigning your portal? अगर LMS आप दोबारा से बना रहे हैं तो किससे इंटरव्यू करेंगे।
आप बना रहे हैं, अपने आप को डिजाइनर सोचा करें, ठीक है। नहीं, आप उसे इम्प्रूव कर रहे हो, आप एज ए डिजाइनर उसको इम्प्रूव कर रहे हो, बेहतर लेके आ रहे हो। उसके लिए आपने यूजर से इंटरव्यू करना है, पोटेंशियल यूजर कौन कौन होंगे, ठीक है। हाउ टू स्पेंड टाइम ड्यूरिंग इंटरव्यू, अब आपने इंटरव्यू करना है उन लोगों से, तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे टाइम स्पेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हाफ आवर का इंटरव्यू करना है आपने, उसमें क्या क्या बातें पूछेंगे आपने। आप एक यूजर ग्रुप है, मैंने आपसे कहा है कोई चीज आप रीडिजाइन कर रहे हैं, एक पोर्टल की एग्जांपल जैसे हमने एलएमएस की ले ली है, रीडिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए आपने इंटरव्यू करना है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है आपके पोटेंशियल यूजर कौन होंगे, किन लोगों से इंटरव्यू करना है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा स्टूडेंट और फैकल्टी एक ग्रुप है, अब इन सब स्टूडेंट और सब फैकल्टी से तो नहीं करेंगे, उसमें भी आप उनके रिप्रेजेंटेटिव फाइंड आउट करोगे, कुछ लोग फाइंड आउट होंगे, पूरे स्टूडेंट से नहीं आप कर सकते इंटरव्यू। जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे आप पहले रिप्रेजेंटेटिव को आइडेंटिफाई कर लेना, उनसे आपने इंटरव्यू करना है, और इंटरव्यू के अंदर कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे किस तरह से आपने इंटरव्यू करना है। सामने आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है, इसमें आपको शो हो रहा है कि किस तरह से हमने इंटरव्यू कंडक्ट करना है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है खुद को, इंट्रोड्यूस करवाना है प्रोजेक्ट को कि हम ये करने जा रहे हैं। डेफिनेटली आप बच्चे के पास जाओगे, किसी स्टूडेंट आप कहोगे हम एलएमएस को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, ये मैं हूँ, अपना इंट्रोडक्शन, एलएमएस को इम्प्रूव करना है। बिल्ड रैपिड, रैपिड होता है कि आप, रैपिड का क्या मीनिंग होता है, क्या चीज, रैपिड, रैपिड क्या होता है, आपके उसके साथ रैपिड बना लो, इस तरह से कहते हैं। बिल्ड रैपिड का मतलब क्या है कि आप जिससे लेने जा रहे हो, जैसे अगर मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, आपको प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद मैंने आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म इस तरह से इजी फील करवाना है ताकि आप अपनी बातें आराम से बता दो, आप थोड़ा उसके साथ फ्रैंक होते हो, उसे इस लेवल पे लेके आते हो। रैपिड का मतलब ये है कि आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो कि वो आपको अपनी बात बता सके। रैपिड को सर्च कर लीजिएगा, इसका क्या मीनिंग है। इवोक स्टोरीज, अब समटाइम क्लाइंट जो आपका यूजर होता है वो बता नहीं पाता कि वो क्या चाह रहा है, आप इनिशिएट कर दें स्टोरीज की फॉर्म में, वो बातें करेगा, आप वहां से स्टोरीज में पॉइंट्स लिखते जाएं, वहां से आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। आप स्टोरीज स्टार्ट करने की कोशिश करें। इवोक स्टोरीज क्या है, कुछ स्टोरीज बनाएं, कुछ सिनेरियोज दें कि इस तरह से हो काम तो आपको कैसे बेटर लगेगा, और उसमें से पॉइंट को फाइंड आउट कर लें कि यूजर क्या चाह रहा है, यूजर की प्रेफरेंसेस क्या है। एक्सप्लोर इमोशंस, यहाँ से कौन सी चीजें उसके लिए बहुत, जैसे किसी कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे आप एक्सट्रीम में कहोगे ये तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो वाला डिजाइन में ये एक कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको ठीक नहीं लगती, अच्छा फिर भी वो एक्सेप्टेबल है। बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है, हम कहते हैं अच्छा ये सारी चीजें तो हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम किसी हाल में भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इमोशंस के वो दूसरा बंदा किस पे ज्यादा इमोशंस, उसके वर्डिंग में से इस तरह से फाइंड आउट करें कौन सी चीजें उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजों पे वो कंप्रोमाइज कर सकता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट, थैंक्स एंड रैप अप, ये आपको दिया गया हुआ है टाइम के साथ। आपने ये देखें यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम की लाइन दी हुई है, थोड़ा सा टाइम आपने इंट्रोड्यूस करने पे लगाना है, प्रोजेक्ट पे, देन रैपिड बिल्ड करने पे, ये टाइम इस तरह से आपने यूटिलाइज करना है। ये लास्ट स्लाइड है। टिप्स कुछ, आज क्वेश्चन, जब आपने क्वेश्चन पूछने हैं नेचुरली आप क्वेश्चन पूछें। न्यूट्रल क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे शायद पहले भी मैंने एग्जांपल दी हो न्यूट्रल और लीडिंग क्वेश्चन की। अगर मैं आपसे कहती हूँ क्या आपको नहीं लगता आपको शॉपिंग पसंद है, तो आप डेफिनेटली उसको, मैंने अपना आंसर
जो आपने आंसर देना है आप पे इम्पोज कर दिया कि आप हाँ में ही आंसर दोगे। आपको नहीं लगता कि शॉपिंग, जैसे मैं कह देती हूँ कि ये तो है ही बहुत अच्छी बात, तो आपने डेफिनेटली आंसर यही करना है। हो सकता है कि आपके दिल में वो बात ना हो, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन यूजर से पूछने से अवॉइड करना है जिसमें आपका जो इंटेंशन है वो उसपे इम्पोज हो जाए, वो कहे कि ये बंदा ये कह रहा है तो वो उसी को एक्सेप्ट कर ले। आपने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो कि नेचुरली वो अपनी चीजों को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करे, रेदर देन कि वो आपके जो उसके में आपकी बायसनेस ना आ जाए, आपकी जो चीज जिसको आपकी प्रेफरेंसेस है वो ना उसमें ऐड हो जाए। Ask question neutrally. What do you think about shopping? Is better than don't you think shopping is great? अब उसने पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है What do you think about shopping? अब इसके आंसर में यूजर कुछ ना कुछ कहानी कुछ बताएगा, अच्छा ये होता है, मुझे लगता है कि सम सिचुएशन में अच्छी होती है, सम में नहीं, ये वो जो भी रीजन बताएगा। एक क्वेश्चन है डोंट यू थिंक शॉपिंग इज ग्रेट, तो वो उसमें आपने खुद से इम्पोज उसको कर दिया कि वो इसी को आंसर करेगा, हाँ बहुत अच्छी है। आपने जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन पूछने से अवॉइड करना है जिसमें आपका आंसर इम्पोज हो जाए उससे, क्योंकि आपने उससे बुलवाना है कि वो क्या चाह रहा है, आपने अपनी प्रेफरेंसेस को उस पर इम्पोज नहीं करना। लुक फॉर द इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, क्या चीज होती है इनकंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंस तो बहुत दफा पढ़ा होगा, रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और कंप्लीट रिक्वायरमेंट कौन सी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? कंप्लीट रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंस रिक्वायरमेंट। कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, चीजें तो डेफिनेटली जो याद की होती है वो भूल जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो वो आप अगर कॉन्सेप्ट ले लो। अब मैं क्या आपको ये डिजाइन की बातें भूल जाएंगी? ये भी भूल जाया करेंगी, मैं ये सोचू। मुझे लगता है कि अगर आपने जितना क्लास का टाइम होता है उसको इस क्लास में आते हुए अपने माइंड के अंदर जितनी एक्स्ट्रा बातें होती हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको निकाल के आया करें। इतने टाइम के अंदर आपने सिर्फ ये सोचना है ये चीज है, पूरी वर्ड सिर्फ ये है, आपने इस पे कंसंट्रेट करेंगे। इसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत इस पे नहीं पड़ेगी कि आपने इसको पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा या समझना होगा। इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि आप याद करोगे कोई चीज या क्या करोगे। मैं तो आपको डायग्राम्स दिखा रही हूँ, डायग्राम्स दिखाने के बाद मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो अगर आप इधर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ले लोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता ये भूलने वाले या याद रखने वाली कोई बात है इसमें। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या होता है? क्या? समहाउ ठीक है। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? रेगुलरली वाली कंसिस्टेंट। कंट्राडिक्शन क्या होती है? अपोजिट हो जाते हैं जब। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक रिक्वायरमेंट कुछ और कह रही है और दूसरी कुछ और कह रही है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं। आपने फाइंड आउट करना है व्हाट पीपल डू एंड व्हाट दे से आर यूजुअली डिफरेंट। इनकंसिस्टेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, यूजर्स जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें यूजुअली डिफरेंस होता है। आपने ये इनकंसिस्टेंसी उनके कहने में और करने में, एक्शन में फाइंड आउट करनी है, और जो वो करते हैं जैसे वैसे ही आपने रिक्वायरमेंट वहां से कोलैप्स करनी है। वॉच फॉर द बॉडी लैंग्वेज, डोंट आस्क यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट एज सच नहीं मिलेगा कुछ। जब आप वो कोई कहानी, कुछ स्टोरी, कोई सिनेरियो बताने लगेगा तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। यस और नो में आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर इम्पोज हो जाए, न्यूट्रल क्वेश्चन पूछने हैं, और यस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, और इनकंसिस्टेंसी जहां पे उनके कहने और करने में डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये इसी की एग्जांपल है जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसकी एग्जांपल है ये वाली स्लाइड। बस ये एग्जांपल कर लें उसके बाद एंड कर देते हैं। कंफ्यूजन मुझे नहीं पता था, ये जस्ट उसी की एग्जांपल है जो अभी पढ़ा है। वॉलमार्ट ने 2009 में एक
एक्सपीरियंस किया, जिसमें उन्होंने यूजर को ऑब्जर्व करने की बजाय उनसे यूजर को ऑब्जर्व नहीं किया, क्वेश्चन किए हैं। नॉट ऑब्जर्विंग यूजर आर कस्टमर कैन बी डिजास्टर। इसकी एग्जांपल है वॉलमार्ट ने 2009 में एक्सपीरियंस किया। उन्होंने यूजर से पूछा वुड यू लाइक आवर कॉरिडोर टू बी लेस क्लटर्ड। वो जो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उनमें कॉरिडोर्स में चीजें पड़ी होती हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप चीजें उठा के अपने बास्केट में रखते जाते हो, किसी भी मार्ट में शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप वो चीजें जैसे ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, वहां से चीजें उठा के आप रख रहे हो। वॉलमार्ट ने वहां पे वो स्टोर्स की एक चेन है, उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने यूजर से पूछा, जैसे इवन इधर शॉप में आपसे पूछा जाता है शूज जैसे डिस्प्ले होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको लगता है कि हमें शूज उसके अंदर रखने चाहिए ग्लास में, शायद आपसे भी कभी पूछा हो उन्होंने, या बाहर डिस्प्ले होने चाहिए। आप खुद उसे उठा के देख लो, या वो उनका आगे ग्लास लगा होता है उसके अंदर ही रहने चाहिए। ये सर्वे करके पूछ रहे होते हैं कि यूजर किसमें ज्यादा फैसिलिटेट होगा, कौन सी ऑप्शन उसे ज्यादा बेटर लगती है। इस तरह से इन्होंने किया और उन लोगों से उन्होंने क्वेश्चन किया, पूछा वुड यू लाइक आवर कॉरिडोर टू बी लेस क्लटर्ड। अब ये क्या क्वेश्चन था, लीडिंग क्वेश्चन है, उन्होंने उससे पूछ लिया, या आप वैसे लीडिंग क्वेश्चन भी है समहाउ उनका इंप्रेशन, और यस नो क्वेश्चन में भी आता है। हाँ वो कह देंगे हाँ हमें यही अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि क्या आप चाह रहे हो कि हम आपके कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें ऐड हो गई हैं तो हम इसको कम कर दें, थोड़ी कर दें, ताकि आपको ढूंढना, जैसे बहुत ज्यादा सामान है तो उसमें फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, तो हम इसको थोड़ा कम कर दें। दे मेड इट लेस क्लटर्ड एंड लॉस्ट मोर देन $1 बिलियन। लेस क्लटर कर दिया, लेकिन उसकी वजह से उन्हें इतना नुकसान हो गया। मिस्टेक क्या थी, दे आस्क्ड इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग। फर्स्ट मिस्टेक क्या, उन्होंने यूजर को ऑब्जर्व करने की बजाय उनसे क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन जो था दे आस्क्ड अ लीडिंग क्वेश्चन, उन्होंने लीडिंग क्वेश्चन पूछा बजाय इसके कि वो एक न्यूट्रल क्वेश्चन पूछे जिसमें दूसरे यूजर की जो राय है वो मिल जाए। हर चीज बताने के साथ मैं उसकी एग्जांपल एक रियल वाली एग्जांपल दे रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये चीज की यूटिलाइजेशन नहीं है। इवन ये आपके एनवायरनमेंट में यहाँ रहते हुए भी इस चीज की यूटिलाइजेशन होती है। ECS पे शायद डिफरेंट शॉप्स होती हैं, आप जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये शूज जो है अगर हम रैक से बाहर रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, या हम मिरर के अंदर होंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगता है चेक करना। अटेंडेंस एक पेज में आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा के मुझे दे दो। एक स्लाइड शो हो रही है आपके सामने, ला ये आपकी, मैं पढ़ा नहीं रही इसमें, आपने नेक्स्ट में ये पढ़ के आनी है। एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ अनसुपरवाइज्ड मोबाइल लर्निंग इन रूरल इंडिया। स्टार्ट वाला पहले वाले अपलोड हैं जितने अभी तक हो गए हैं, ये आज वाला नहीं है, आज मैं अपलोड करती हूँ। यहाँ पे ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें फाइंड आउट किया गया, ये जितना आपने अभी तक पढ़ा है इसके रिलेटेड एक रिसर्च पेपर है कि जब पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और इसको हम रिसर्च में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ACI में रिसर्च कैसे, इससे आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो रिसर्च पेपर फर्स्ट कैसे पढ़ा जाता है, रिसर्च पेपर होता क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, किस टाइप का होता है, आपने उसको रीड करना है। दूसरा कि ACI में रिसर्च किस टाइप की हो सकती है। थर्ड, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं रियल उसमें। ये आपको पेपर दिया हुआ है, एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ अनसुपरवाइज्ड। इसमें असल में हुआ क्या है कि मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। इंडिया के एक गांव है, मैम आपने कहा है नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पढ़ के आना है, मैंने ये कहा है, तो वही ना हम आपने पढ़ के के आना है। आएंगे ना। जी जी आपने पढ़ के आना है, लेकिन अभी मैं बता दूंगी कि आपके लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा। इंडिया के एक गांव, दो गांव लिए हैं, उत्तर प्रदेश, शायद यूपी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के दो गांव हैं जहां से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। उन्होंने देखा है कि क्या मोबाइल गेम्स जो होती हैं उनकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती। मोबाइल गेम से जो किड्स हैं उन पे लर्निंग उनकी इम्प्रूव हो सकती है कि नहीं।
गांव के बच्चे लिए हैं, पर्टिकुलर उस एरिया में उन्होंने देखा है कि 2 गांव में 2 डिफरेंट जेंडर्स के, कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, कौन सी गर्ल्स, उनकी सारी रूटीन चेक की है, गर्ल्स क्या करती हैं मॉर्निंग में, बॉयज क्या करते हैं, गर्ल्स क्या का सारी रूटीन डे की क्या होती है, बॉयज की क्या होती है, उसमें किस टाइम पे उन्हें मोबाइल मिलता है, गर्ल्स किस टाइम पे मोबाइल को यूज कर सकती हैं, बॉयज किस टाइम पे मोबाइल को यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सारी उनकी लाइफ स्टडी करने के बाद देन आपने फाइनल इस सारे में यूजर को ऑब्जर्व करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपने स्टडी करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में ये पेपर क्या क्या आना है मैं आज कर दूंगी।